अच्छा, सेकेंडली आपने आप ही की डिस्कशन में आपने मेंशन किया कि आपके जो हस्बैंड है उनका बड़ा एक सपोर्टिव रोल रहा। या आपसे पहले भी लोग यहाँ पे आए, असद मुमताज़ आए, उन्होंने बड़ा हम्म मेंशन किया कि मैं मेरी ज़िंदगी में बड़ा एक मेजर रोल है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ। सो इसमें मेरी वाइफ का बहुत मेजर हम्म रोल है। सो बीइंग इन फीमेल इन पाकिस्तान ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत एक प्रेशर भी होता है, प्लस हमारे जेंडर रोल्स बहुत डिफरेंटली डिफाइन है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। या सो आपके हस्बैंड का आपके करियर में स्पेसिफिकली क्या रोल रहा है? सो माय हस्बैंड हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव और ही वाज द वन जिसने मुझे पुश किया एंड सम अदर पीपल इन माय फैमिली वेरी क्लोज फैमिली जिन्होंने मुझे पुश किया कि इस इंडस्ट्री में आपको काम करना चाहिए बिकॉज यू हैव दीज एबिलिटीज़ जो कि अलाइन करती हैं इस इंडस्ट्री के साथ। प्लस यू आर वेरी राइट कि एक फ़ीमेल एक ट्रैवलिंग वाली जॉब जिसकी कोई टाइमिंग्स नहीं है, सैटरडे संडेज एक्सपो हो रहे हैं, ट्रैवलिंग है, कभी आपको आउट ऑफ कंट्री भी जाना है और इन कंट्री तो यू नो ट्रू, बेटर ट्रू, कि ट्रू। हमारी किस तरह से ट्रैवलिंग होती है। तो जब तक आपका पार्टनर सपोर्टिव ना हो आप इस जॉब को फुली जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल इस जॉब में अगर अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, माई यूनिवर्सिटी इज़ हैप्पी विद मी, आई एम सेटिस्फाइड दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड, माई रिक्रूटर्स आर हैप्पी, तो उसमें मेरा आई गेस मेरे पार्टनर का, मेरे हस्बैंड का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही हैज़ बीन सो सपोर्टिव। आई डोंट नो पाकिस्तानी हस्बैंड्स का और कैसे रोल होता है, इतने सपोर्टिव होते हैं या या नहीं होते, बट अल्हम्दुलिल्लाह बट आई अल्हम्दुलिल्लाह थिंक ही हैज़ ट्रेंड बीन वेरी चेंज हुआ है सपोर्टिव। इन द रिसेंट ईयर्स, और आई थिंक चाहे वो वाइफ हैं चाहे हस्बैंड है, आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिकॉज आई हैव बीन इन द सेम शूज़। तो आई नो इट्स नॉट ईजी, इवन या इवन फॉर मेल इट्स नॉट ईजी। सो बीइंग अ फीमेल जहाँ पे ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली को भी आप देख रहे हो, अपने जेंडर रोल्स को भी बैलेंस कर रहे हो, तो आई थिंक बहुत बहुत एक आपके लिए भी डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल्सो टू योर हस्बैंड एंड ऑल द हस्बैंड्स। या क्योंकि बीइंग अ वाइफ मुझे लगता है सपोर्ट हमारी सोसाइटी में कॉमन है, मिल कॉमन जाती है। या बट बीइंग अ सपोर्टिव हस्बैंड और जो प्रोफेशनली स्पेशली अगर कोई अपनी या अपनी वाइफ को कोई सपोर्ट करे तो वो रेयर है। या सो आई थिंक उनको डेफिनेटली उनको जो एक दाद बनती है या वो देनी उनको जो चाहिए। क्रेडिट बनता है वो बहुत ज़्यादा है। सो हैट्स ऑफ टू हिम। या प्लस प्लस आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अपनी मदर को भी बहुत क्रेडिट देती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ही देन टेक्स केयर, शी देन टेक्स केयर ऑफ माई फैमिली जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ एंड ऑल, तो उससे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाती है। सो बोथ ऑफ देम, हैट्स ऑफ टू देम, आई वुड से। Great, great, and you're really lucky to have such या support system because अल्हम्दुलिल्लाह यस। I think your parents and your spouse, I think ये एक दो बहुत major आपका एक support system होते हैं। अगर दोनों आपको actively और proactively जो है वो support कर रहे हैं तो I think you can't ask for more। या अच्छा, अब हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं अबाउट द इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत से हमें लोग देख रहे होंगे, काफ़ी यूथ भी देख रही होगी, स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो जब हमसे भी इंटरेक्ट करते हैं ऑफ द कैमरा या जब भी बातचीत होती है ऑफिसेज में या एक्सपोज पे, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि हम नहीं जानते किस तरह की जॉब है, आप लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो यहाँ पर आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, बिकॉज जैसे जीसीयू है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर बेस्ड इन यूके, तो पाकिस्तान में उनका स्टाफ कैसे है, लाइक पीपल डोंट नो अबाउट इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स स्टाफ, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इवन जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि बहुत अवेयरनेस नहीं है, इवन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं कि ये किस तरह की जॉब है। सो आपको क्या लगता है एज अ करियर, अगर कोई हमें यंगस्टर देख रहा है, सो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इस इंडस्ट्री के? आई वुड से कि आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, इफ़ समवन इज़ अ लिटिल डिप्लोमेटिक, आई वॉन्ट से फेक और समथिंग, या बट ये इस तरह की जॉब है जिसमें आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलना होता है। आप बहुत ज़्यादा ब्लंट और बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने आजकल यूथ में बहुत देखा है कि हम तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो यही स्पेशली कहेंगे। जेन जी जो हमारी है, दे आर एग्जैक्टली लाइक यू हैव हम टू तो बी वेरी स्ट्रेट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो ब्लंट हैं, बट आई गेस इस जॉब का, अब इसको प्रो कह लें या आप इसको एक कौन कह लें, बट इस जॉब में समवन वुड आई गेस थ्राइव जो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल सकता है चीज़ों को लेके। एंड तो आई थिंक इस ब्रिटिशर्स आर वेरी गुड एट इट। अगर आप दे देखें तो वो ओ आपको इतनी कड़वी से कड़वी बात ऐसे मीठे लहजे में ओह करेंगे कि वाओ या लाइक ओके। या और वही या बात अगर हमारा बंदा कहेगा तो वो शायद बहुत से लोगों को ऑफेंसिव भी लगे कि यार ही ऑफेंसिव। इज़ वेरी बिटर इन हिज अप्रोच। तो आई थिंक वो एक चीज़ अच्छी है कि आप एक बहुत मुश्किल बात को भी आप आसान करने की कोशिश आप कर सकते या हैं। आई थिंक दैट व्हाट्स डिप्लोमेसी इज़ या समटाइम्स, कि आपको यू हैव टू बैलेंस योर इमोशन एंड द या वर्डिंग, और आप क्या अल्फाज चुनाव एग्जैक्टली। करें। हम लोग शायद बहुत नेगेटिव कॉन्नोटेशन में इसको ले जाते हैं अक्सर, कि हाँ नहीं, नो डिप्लोमेसी नो यही है नो कि नो नो मुनाफिक होना है। नो 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 या नो नो नो, दिस इज़ नॉट। वही या मैंने कहा कि ये फेकनेस नहीं है। इवन मैंने तो अपनी बुक्स में पढ़ा है कि ये डिप्लोमेटिक आपने किस तरह से या होना है, बिकॉज मार्केटिंग, बिकॉज मैंने मार्केटिंग ही पढ़ा है, तो मार्केटिंग में तो यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। और डिप्लोमेटिक का ये मतलब नहीं है कि आपके दिल में कुछ है और आपके फेस पे कुछ है, जैसे
पाकिस्तान में इसको Yeah. लिया जाता है, इट्स नॉट ट्रू। वही आपने बिल्कुल ठीक है, डिप्लोमेटिक का मतलब ये है कि आपने अपनी बात को अच्छे वर्ड्स में किस तरह से कहना है, क्योंकि आपने वो फर्म बात भी करनी तो है, आपने एक नेगेटिव बात भी करनी तो है, तो व्हाई डोंट यू ऑप्ट गुड वर्ड्स टू डू दैट। एंड समटाइम्स आई थिंक इट्स ऑल्सो, मेरी डेफिनेशन डिप्लोमेटिक होने की ये भी है हमारी इंडस्ट्री में या ओवरऑल भी, कि यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस, बिकॉज बाज़ वक़्त हो सकता है जो सामने बंदा बैठा है या जो ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आपको पसंद ना हो, बट देन स्टिल जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस मकसद को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस या पर्सनल ग्रजेस नहीं दरम्यान में लेकर आ सकते, बिकॉज दैट्स नॉट योर पर्सनल लाइफ। आपका कोई पर्सनल डिसीजन नहीं है, बिकॉज यू आर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में रखें, या सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, ये एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस इंडस्ट्री में। बट रेस्ट, येस, ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो यू नो वन ऑफ, अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि यू नो दे लव टू ट्रैवल और उनको आना जाना पसंद है, तो दे टेक इट एज एन एडवांटेज। बट देन ऑब्वियसली विद ट्रैवलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स एज वेल। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आई वुड से एक अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना, फेयर मीन्स के साथ जस्टिफाई करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। बट इफ़ समवन हैज़ गुड कम्युनिकेशन, वो थोड़ा सा यू नो अगैन डिप्लोमेटिकली दे कैन नेविगेट थ्रू थिंग्स, कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, दे आर गुड इन फॉलो अप्स, they are good in response, because response is what I guess this industry में it's very important, it is very very important।